हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल की प्रभाविता के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में। आइए देखते हैं। मेंडल का प्रभाविता का जो नियम है वो ये कहता है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक मेंडल का नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए थे, जिसमें से एक नियम है प्रभाविता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, ठीक से इसे लिख लेंगे, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तो जनक के बाद प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण संतति में स्पष्ट होता है या प्रकट होता है, उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्पष्ट नहीं होता, F1 पीढ़ी में जो लक्षण स्पष्ट नहीं होता है, वो लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण होंगे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, दो विपरीत लक्षण वाले जनक ले रहे हैं। मान लीजिए हम लेते हैं लंबे पौधे वाला पादप, या लंबा पौधा लेंगे एक, और एक बौना पौधा लेंगे, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो लंबे पौधे को दर्शाएंगे कैपिटल टी, और बौने पौधे को दर्शाएंगे स्मॉल टी। जब इनके मध्य संकरण होगा तो यहाँ पे ये टी और टी मिलेगा। ठीक है, ठीक से इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमें टी, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, इस तरीके से टी और टी। अब यहाँ पे ये जो दोनों पौधे हैं, ये दोनों F1 पीढ़ी कहलाते हैं। ये क्या है? ये जनक है। F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, और ये दोनों ही पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं। लंबे पौधे हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होंगे। इन्हें हम संकर लंबे पौधे भी कह सकते हैं। तो ये जो लक्षण है लंबे पौधे वाला, ऊपर की ओर लिख लेते हैं। लंबे पौधे वाला जो लक्षण है, ये लक्षण कैसा हो जाएगा? प्रभावी लक्षण ये कहलाएगा, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में स्पष्ट हुआ, और बौना पौधा चूंकि प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया, तो इस लक्षण को हम कहेंगे अप्रभावी लक्षण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।